हेलो दोस्तों, मेरा विकेश। वेलकम बैक माय फ्रेंड। मैं आज एडियम्स एंड फ्रेजेस का सेट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले सेट 1 अपलोड कर दिया गया है, वो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख ले। उसमें 50 प्रश्न दिए गए थे, इसमें भी 50 प्रश्न है। इसी तरह 10 सेट पूरे 500 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। सभी प्रश्न आप लोगों को, सभी एडियम्स फ्रेज आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा। और इडियम फ्रेज के साथ साथ वन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, साइन एंड टू सभी की क्लास दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। वो भी पूरे डिटेल में उसका कंसेप्ट दिया जाएगा, जिससे एक बार पढ़ लेने के बाद कभी आप लोग नहीं भूल पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग अपना प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न। इससे पहले पार्ट 1 सेट 1 अपलोड कर दिया गया है। वो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड क्या हो जाएगा? समझदारी पूर्वक या ठंडा खून से किसी चीज़ को। इन कोल्ड माने ठंडा, ब्लड माने खून से ठंडा। आराम से सोचना, आराम से किसी बात को सोचना, समझना। तो इस ठंडे दिमाग से सोचना समझना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्या? समझदारी पूर्वक, अर्थात ठंडे खून से। और इसका हिंदी हो जाएगा डिलिबरेटली। इंग्लिश मीनिंग उसका हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न बहुत ही रोचक प्रश्न है। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो माने फेंकना, कोल्ड माने ठंडा, वाटर माने पानी, ऑन किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देना। क्या हो जाएगा? हतोत्साहित कर देना, हतोत्साहित करना, उसको डिस्करेज कर देना। चलिए दोस्तों, अगली प्रश्न देखते हैं हम लोग। टू हीट द नेल ऑन द हेड। टू हीट द नेल ऑन द हेड माने कील को हेड पर, ऑन द हेड माने माथे पर लगाना, बिल्कुल सही लगाना। हिट द नेल ऑन द हेड माने बिल्कुल सही। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बिल्कुल सही। इंग्लिश मीनिंग होगा करेक्ट, एक्यूरेट और करेक्ट। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ड्राइव अ नेल इनटू समबडी कॉफिन। ड्राइव अ नेल इनटू समबडी कॉफिन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ड्राइव अ नेल समबडी कॉफिन। ड्राइव माने हो जाता है घुसेड़ देना, नेल माने कील, कॉफिन माने तांबुक। किसी के ताबुक में कील घुसेड़ देना, क्या करना? उसको बर्बाद कर देना। ताबुक में कील घुसेड़ देने का मतलब बर्बाद कर देना। इसका हम लोगों का यही हो जाएगा, ड्राइव अ नेल इनटू समबडी कॉफिन माने बर्बाद कर देना। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक। चलिए दोस्तों देखते हैं। फेस द म्यूजिक का होता है अपने किए पर पश्चाताप करना। फेस द म्यूजिक माने अपने किए पर पश्चाताप करना। चलिए अगला प्रश्न। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, इसका मतलब होता है कि अपना उल्लू सीधा करना या अपना काम निकालना। दोस्तों इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, इसको याद कर जाना है। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, अपना उल्लू सीधा करना या अपना काम को निकाल लेना, बाकी से मतलब नहीं रखना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू हैव प्राइवेट इंटरेस्टेड टू सर्व। चलिए आगे अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को, बिल्कुल ही रोचक प्रश्न है। टू ग्रेज समबडी पाल्म, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेज माने चिकना करना, समबडी किसी का, पाल्म माने हथेली, हथेली चिकना करना। इसका मीनिंग हो जाएगा क्या? घूस लेना, ब्रेव।
घूस लेना, किसी की हथेली को चिकना करना, इसका मतलब घूस लेना। चलिए, घूस देना। आगे देखते हैं हम लोग। टेक टू वंस हिल, टेक टू वंस हिल, टेक टू वंस हिल क्या होता है? टेक माने लेना, वंस माने अपना, हिल माने एड़ी, एड़ी को लेना। इसका हम लोग क्या होता है, कहीं है हम लोग, टेक टू वंस हिल, इसका मीनिंग हो जाएगा भाग जाना, 9 2 11 होना जाना, एड़ी से भागना, एड़ी के प्रति दौड़ जाना, भाग जाना। टेक टू वंस हिल, भाग जाना। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। टू कम शॉर्ट ऑफ, टू कम शॉर्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? टू कम शॉर्ट ऑफ, आशा से कम आए। कम माने आना, शॉर्ट माने कम आना, माने जितना हम लोग आशा किए होते हैं उससे कम आय होना, आशा से कम आय होना। टू बी लेस देन इज एक्सपेक्टेड, आशा से कम आना। चलिए, हैंग बाय अ हेयर या थ्रेड, इसका मतलब हो जाता है क्या? नाजुक स्थिति में, नाजुक स्थिति में। हेयर या थ्रेड माने धागा, हैंग माने लटकना, धागा से लटकना। अगर पतली धागा से हम लोग लटके हुए हैं तो ये कब टूट जाए कोई ठीक नहीं है, इसके नाजुक स्थिति में हम लोग पड़ जाएंगे, तो इसका हिंदी हो जाएगा नाजुक स्थिति में होना। इंग्लिश मीनिंग बी इन अ डेलिकेटेड स्टेट। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। अ ह्यू एंड क्राई, इसका हो जाए क्या? शोरगुल करना, क्राई, ह्यू एंड क्राई, रंग, शोरगुल करना या किसी के विरुद्ध आवाज उठाना। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न की तरफ देखते हैं। ए स्मॉल अ लार्ग, बाई स्मॉल अ लार्ग, इसका क्या हो जाएगा? किसी भी तरह, किसी भी परिस्थिति में या हर परिस्थिति में। टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। टू गिव राइज टू, टू गिव राइज टू, उत्पन्न करना या जन्म देना। राइज का मतलब कितना? उगाना होता है, गिव माने देना होता है, तो उत्पन्न करना या क्या करना हो? जन्म देना। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ओरिजिनेट। देखिए 14 नंबर प्रश्न, पास अवे, पास अवे, पास अवे का मतलब होता है स्वर्गवास हो जाना। पास माने गुजरना, अवे माने दूर, पास अवे माने गुजर जाना, किसी के दूर से गुजरना माने दूरी चला जाना, गुजर जाना, मर, स्वर्गवासी हो जाना, मर जाना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर। टू पुट अप विथ, टू पुट अप विथ, इसका मतलब होता है टोलरेट करना, टोलरेट करना, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं। टू टोन डाउन, टोन माने क्या होता है? आवाज, टोन माने आवाज, डाउन माने नीचे करना। आवाज को नीचे करना माने नरम पड़ जाना। वहाँ पे कोई अगर हमारे सामने बोलता है, उसके सामने हम नरम आवाज में बोलते हैं तो क्या हो जाता है? नरम पड़ जाते हैं, उसके सामने नरम पड़ जाना या ठंडा पड़ जाना। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न को देखते हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू बिकम और कॉज टू बिकम मॉडरेट। चलिए दोस्त 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब क्या हो जाता है? भयभीत हो जाना, भयभीत हो जाना। गेट माने पाना, कोल्ड माने ठंडा, फीट माने पैर, ठंडा पैर, ठंडा पाना, इसका मतलब भयभीत हो जाना। जैसे हम लोग सांप चलते रहता है, उस पर पैर हम लोगों का पड़ जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा भयभीत हो जाना। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। एट एक्सिस,
एंड एट 6 and 7, 6 and 7 इसका मतलब होता है तितर बितर हो जाना, डिसऑर्डर में हो जाना। 6 and 7 का तितर बितर हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना। चलिए अगली प्रश्न हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन इसका मतलब किसी भी परिस्थिति में, थ्रो थिक एंड थिन ऑल कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। थ्रो माने द्वारा, के द्वारा, थिक माने घना या मोटा, थिन माने पतला, पतला या मोटा के द्वारा, किसी भी परिस्थिति में, ऑल कंडीशन। चलिए टू टर्न डाउन, 20 नंबर प्रश्न हम लोग का। टू टर्न डाउन, टर्न डाउन माने नकार देना होता है, रिजेक्ट कर देना होता है। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं। ये सब है जो डायरेक्ट याद करने जाने वाले हैं। चलिए टू टर्न डाउन को हो गया नकार देना, नकार देना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग का टू लुक शार्प, टू लुक शार्प। टू लुक शार्प का क्या मीनिंग हो जाएगा? लुक माने देखना, शार्प माने तेजी से, तेजी से देखना। इसका मतलब टू बी अलर्ट एंड क्विक, सावधान एवं चौकन्ने रहना। किसी को हम लोग देखते हैं तेजी से देखते हैं, जा रहा है, क्या कर रहा है, चौकन्ने रहते हैं, सावधान रहते हैं। इसका हो जाएगा सावधान, चौकन्ने रहना, टू बी अलर्ट एंड क्विक। चलिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। टू सी थ्रो, क्या हो जाएगा? थ्रो माने के द्वारा, सी माने देखना, किसी के द्वारा देखना। जैसे यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ से दिखा रहे हैं, किसी कोई मुझे दिखा रहा है, देख रहे हैं, किसी के द्वारा देखना, वो यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे क्या है नहीं, वो ये समझा रहा है, तो क्या हो जाएगा? समझना, समझना। टू सी थ्रो माने समझना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगली प्रश्न देखते हैं। इसका हो जाएगा समझना का तो कॉम्प्रहेंड हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। हॉट अंडर द कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर इसका हो जाएगा नाराज होना, गर्म कॉलर होना, नाराज, गर्म कॉलर होना, इसका मतलब नाराज होना, नाराज होना, एंग्री होना, एक्साइटेड होना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग का क्या है स्क्रीन पे? ड्राइव समथिंग होम, ड्राइव समथिंग होम, ड्राइव समथिंग होम किसी चीज़ पर विशेष जोर देना, किसी चीज़ पर विशेष जोर देना। इसका हो जाएगा क्या? किसी चीज़ पर विशेष जोर देना। लुक अप टू, लुक अप टू, लुक माने देखना, थ्रो माने कि द्वारा देखना, किसी के द्वारा देखना, लुक अप टू जांच करना। क्या हो जाएगा? क्या? जांच करना। ये लुक माने देखना अलग मीनिंग में आता है, सी देखना अलग मीनिंग में आता है। चलिए दोस्तों लुक अप टू जांच करना, लुक अप टू जांच करना। अगला क्या है? लुक थ्रो, लुक थ्रो इसका हो जाएगा दोस्तों सॉरी ये लुक अप टू है, लुक अप टू, लुक अप टू का हो जाएगा प्रशंसा करना, लुक अप टू का प्रशंसा करना, एडमायर या प्रशंसा करना। चलिए दोस्तों इसका हो जाएगा लुक थ्रो, लुक थ्रो का हो जाएगा जांच करना, लुक थ्रो का जांच करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लुक डाउन अप ऑन, लुक डाउन अप ऑन 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? लुक डाउन अप ऑन तिरस्कार करना या हीन के दृष्टि से देखना, हीन दृष्टि से देखना, हीन दृष्टि से देखना। देखिए कैसे हुआ? लुक माने देखना, डाउन माने नीचे, अपन ऊपर, ऊपर नीचे, किसी को ऊपर नीचे देखना माने हीन दृष्टि से देखना। चलिए अगली प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। फेल थ्रो, फेल थ्रो इसका क्या हो जाएगा?
असफल हो जाना, फेल थ्रो, असफल हो जाना। चलिए दोस्तों, ये सब रट जाने वाले प्रश्न हैं, डायरेक्ट रटना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे रटेंगे वही एग्जाम में डायरेक्ट आता है। फेल थ्रो इंग्लिश में नहीं हो जाएगा कम टू नथिंग, असफल हो जाना, कुछ भी प्राप्त न करना, कुछ भी प्राप्त न करना, कम टू नथिंग। चलिए, आउट ऑफ टर्न, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ ट्यून, ट्यून आवाज, अपने आवाज से मुकर जाना, इसका मतलब मुकर जाना हो जाता है डिसएग्रीमेंट, इंग्लिश में नहीं हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, अपने आवाज से मुकर जाना। चलिए दोस्तों, अगली प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एगेंस्ट, एगेंस्ट वन ग्रेन, अनाज के विरुद्ध, अनाज के विरुद्ध माने स्वभाव में विपरीत, स्वभाव में विपरीत स्थिति, ऑपोजिशन टू वंस टेम्पर। चलिए, विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, क्या होता है, अनाज के साथ नमक देना, अनाज के साथ नमक देना क्या होता है, आरक्षण देना, विथ रिजर्वेशन, विथ रिजर्वेशन, अनाज के साथ नमक देना तो उसको आरक्षण देना। चलिए, टू क्राई वंस हर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू क्राई वंस हर्ट आउट, फूट फूट कर रोना, क्राई माने चिल्लाना, वंस माने अपना, हर्ट माने दिल से, आउट माने बाहर, अब फूट फूट कर, अपने दिल से फूट फूट कर चिल्लाना। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, टू ब्रेक आउट, टू ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक माने तोड़ना, आउट माने बाहर, बाहर जाके किसी की चीज को तोड़ देना, इसका मतलब एकाएक फैला देना, अचानक फैला देना। टू बीइंग अब्रप्टली, अचानक फैला देना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, बिल्कुल रट जाना है, एक एक प्रश्न को रट जाना है। इस वीडियो को मैं लास्ट में रिवाइज भी कराऊंगा एक बार सारे प्रश्न को। चलिए तो देखते हैं, टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना, इसका मतलब चुप्पी तोड़ना, किसी चीज को प्रारंभ करना। मेक अ बिगनिंग, इसका हो जाएगा चुप्पी तोड़ना या प्रारंभ करना, इंग्लिश मीनिंग मेक अ बिगनिंग। चलिए दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, टू ब्रेक थ्रो, ब्रेक माने तोड़ना, तोड़ना, ब्रेक माने तोड़ना, थ्रो माने किसी के द्वारा तोड़ना, तो क्या करना, कांटों में रास्ता निकालना, कांटों में रास्ता, एक कांटा है इसमें रास्ता निकालना, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक थ्रो, कांटों में रास्ता निकालना। मेक अ वे थ्रो अ फेंस। चलिए दोस्तों, अगली प्रश्न देखते हैं हम लोग, डिफर विथ, डिफर विथ माने, डिफर माने तो जानते हैं भिन्न होता है, विथ माने डिफर विथ माने अलग होना, भिन्न होना, इंग्लिश में नहीं हो जाएगा टू बी इन डिसएग्रीमेंट विथ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, टू ब्रिंग इन, टू ब्रिंग इन, टू ब्रिंग इन, ब्रिंग माने लाना, तो इसका जनरली हो जाएगा उत्पन्न करना, उत्पन्न, टू प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, ब्रिंग इन माने लाना होता है, तो उत्पन्न करना इसका हिंदी मीनिंग, फ्रेजल मीनिंग हो जाएगा। दोस्तों, जनरल मीनिंग और फ्रेजल मीनिंग में बहुत ही अंतर रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। चलिए दोस्तों, अगली प्रश्न देखते हैं, टू ब्रिंग टू बुक, क्या हो जाता है, लाना, ब्रिंग माने लाना, बुक माने किताब, इस यहाँ पे टू का के पास हो जाएगा, के पास, टू का मीनिंग के पास हो जाएगा, किसी को, किसी को किताब के पास लाना, ये बुक है। हम लोग कोर्ट में देखते हैं जे कहता है गीता पर कसम खिलाने के लिए, हाथ रखने के लिए, तो किताब के पास उसको लाता है, किताब उसके पास ले जाता है, तो क्या होता है, ब्रिंग बुक, जस्टिस, ब्रिंग टू जस्टिस, न्याय देने के लिए, न्याय लेने या न्याय देने के लिए उसको वैसा किया जाता है, तो यहाँ जाएगा टू ब्रिंग टू बुक माने न्याय देना या न्याय लेना, टू ब्रिंग टू जस्टिस इसका आंसर
इंग्लिश मीनिंग होगा। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं। टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग आउट। टू ब्रिंग आउट का मतलब होता है, ब्रिंग माने लाना, आउट माने बाहर, बाहर लाना माने उसको प्रकाशित कर देना, बाहर लाना प्रकाशित कर देना। टू ब्रिंग टू लाइट, उसको प्रकाशित कर देना, प्रकाश में लाना। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं। टू टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, किसी के समान होना। टेक आफ्टर माने होता है किसी के समान होना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41। 40 प्रश्न इसका हम सेशन 2 का पढ़ लिए हैं। अब 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। इससे पहले हम जो इसका पार्ट 1 लोड किए हैं, सेट 1 लोड किए हैं, सेट 1 उसमें भी मैंने 50 प्रश्न कराया है। अगले सेट में भी 50 प्रश्न कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बेल आइकन को तो ज़रूर ही दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए 41 क्वेश्चन को देखते हैं। टू मेक फॉर, टू मेक फॉर, टू मेक फॉर, इसका मतलब होता है सुधारना, सुधारना। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, याद करने पड़ेंगे, तभी जाकर प्रश्न बनते हैं। इसको बार बार रिवाइज करना, इसको छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। कहीं से प्रश्न नहीं आते हैं, सभी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग देख लिए टू मेक फॉर। अब 42 देखते हैं। टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस वाटरलू, इसका मीनिंग हो जाएगा हम लोगों का टू मीट वंस वाटरलू, करारी हार होना, करारी हार होना। वाटरलू एक लड़ाई हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था, नेपोलियन की करारी हार हुई थी उसमें। इसका हो जाएगा मीनिंग टू मीट वंस वाटरलू, करारी हार होना। चलिए 1815 में युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों 43 देखते हैं। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका हो जाएगा क्या, गलती को स्वीकार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टू मेक ओवर, टू मेक ओवर माने हो जाता है दूसरे को देना, दूसरे को देना, दूसरे को देना हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसको अगली प्रश्न की तरफ। अच्छा इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। टू मेक ओवर का इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। टू ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। चलिए आगे हो गया हम लोग का क्या है, टू मेक वंस मार्क्स, टू मेक वन मार्क, इसका होता है सफल होना, सफल होना। टू मेक वन मार्क, सफल होना। चलिए फेल फॉल ऑफ, फेल फॉल ऑफ माने होता है कि झंझट में पड़ना, झंझट में पड़ना। फेल माने गिरना, फॉल माने झगड़ा, झगड़ा में गिरना, झंझट में पड़ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू कम इनटू, टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ क्यूरल। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। टू फेल ऑन वंस फीट, टू फेल ऑन वंस फीट माने होता है संपन्न होना, संपन्न होना। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू कम सडनली इनटू अ परपोज कंडीशन, इसका हो जाएगा संपन्न होना, प्रोस्पेरस कंडीशन। सॉरी दोस्तों प्रोस्पेरस कंडीशन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू वेग द क्वेश्चंस, अस्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से कहना, इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा अस्पष्ट या अस्पष्ट, अस्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से कहना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। इसका इंग्लिश
इसका इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखते हैं। टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर बाय पोजिंग अनदर। चलिए अगला प्रश्न है पोप द क्वेश्चन। पोप द क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। इसका मीनिंग प्रपोज मैरिज, मैरिज के लिए प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना, शादी का प्रस्ताव रखना। पोप द क्वेश्चन, शादी का प्रस्ताव रखना। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न से बाहर माने असंभव, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। चलिए दोस्तों आज का ये भी सेशन समाप्त हुआ। आप हम लोग रिवीजन की तरफ चलते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलिए दोस्त देखते हैं। इन कोल्ड ब्लडेड, इन कोल्ड ब्लडेड इसका हो जाएगा क्या, समझदारी पूर्वक अर्थात ठंडे खून से। अगला प्रश्न है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, हतोत्साहित करना या किसी पर ठंडा पानी फेंकना। चलिए अगला है टू हिट द नेल ऑन द हेड, माने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है क्या, टू ड्राइव अ नेल इनटू समबडी कॉफिन। चौथा नंबर प्रश्न, टू ड्राइव अ नेल समबडी कॉफिन, इसका हो जाएगा बर्बाद कर देना। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का होता है कि अपने किए पर पश्चाताप करना। 6 नंबर क्वेश्चन है टू हैव अ एक्स टू ग्रैंड, अपना उल्लू सीधा करना या अपने काम से मतलब रखना, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ग्रीस समबडी द पल्म, घूस लेना। अगला है टेक टू वंस हील, टेक टू वंस हील माने 9 2 11 हो जाना या भाग जाना। टू कम शॉर्ट ऑफ, टू कम शॉर्ट ऑफ, आशा से कम आए। अगला है हैंग बाय अ हेयर या थ्रेड, क्या होता है, नाजुक स्थिति में होना। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अ ह्यू एंड क्राई, क्या होता है, किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाना या शोरगुल करना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, बाय स्मॉल एंड लार्ज, किसी भी तरह, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, टू गिव राइज टू, टू गिव राइज टू, उत्पन्न करना या जन्म देना। पास अवे गुजर जाना या स्वर्गवास हो जाना। पुट अप विथ माने होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, टोलरेट करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 16, टू टोन डाउन, टू टोन डाउन माने नरम पड़ जाना या ठंडा पड़ जाना। गेट कोल्ड फीट माने भयभीत हो जाना, पैर ठंडा होना, भयभीत हो जाना। चलिए एट 6 एंड 7 तितर बितर हो जाना, डिसऑर्डर में। थ्रो थिक एंड थिन, किसी भी परिस्थिति में, इसका हिंदी मीनिंग किसी भी परिस्थिति में, ऑल कंडीशन। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, टू टर्न डाउन, टू टर्न डाउन माने नकार देना, रिजेक्ट कर देना। चलिए दोस्तों देखते हैं 21 नंबर, लुक शार्प, टू लुक शार्प माने सावधान में या चौकन्ने रहना। सी थ्रो का हो जाता है समझना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हॉट अंडर द कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर माने नाराज होना। चलिए दोस्तों ड्राइव, अगला प्रश्न है ड्राइव समथिंग होम, ड्राइव समथिंग होम किसी चीज़ पर विशेष जोर देना। चलिए लुक अप टू, अगला प्रश्न क्या है, लुक अप टू माने प्रशंसा करना, किसी का प्रशंसा करना। 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 25 लुक अप टू, सॉरी 25 ही है, लुक अप टू प्रशंसा करना। 26 लुक थ्रो माने होता है जांच करना, होता है जांच करना, एग्जामिन। चलिए 27 लुक डाउन अपॉन
हीन की दृष्टि से देखना, किसी को ऊपर नीचे देखना, हीन की दृष्टि से देखना या तिरस्कार की दृष्टि से देखना। 28 फेल थ्रो असफल हो जाना, कुछ भी प्राप्त न करना, कम टू नथिंग। चलिए 29 आउट ऑफ ट्यून माने होता है मुकर जाना, डिसएग्रीमेंट, अपने जवान से मुकर जाना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 30 नंबर, अगेंस्ट वंस ग्रेन हो जाता है स्वभाव में विपरीत, ऑपोजिशन टू वंस टेम्पर। चलिए अगला है विथ अ ग्रेन साल्ट, अनाज के साथ नमक देना माने आरक्षण देना, आरक्षण होता है, इसका मीनिंग आरक्षण हो जाएगा विथ रिजर्वेशन। चलिए 32 नंबर देखते हैं, टू क्राई वंस हार्ट आउट माने फूट कर रोना, वीप बिटरली। देखते हैं 33 ब्रेक आउट का हो जाता है अचानक या एकाएक फैल जाना। चलिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ब्रेक द आइस क्या होता है, चुप्पी तोड़ना या प्रारंभ करना। नीचे है 35 ब्रेक थ्रो, कांटों में रास्ता निकालना या तलवार से रास्ता निकालना, मेक अ वे थ्रो अ फेंस। चलिए दोस्तों डिफर विथ, अगला प्रश्न हमारा क्या है, डिफर विथ क्या हो जाएगा इसका, डिफर विथ भिन्न होना या अलग होना, डिसएग्रीमेंट। चलिए टू ब्रिंग इन माने उत्पन्न होता है, टू प्रोड्यूस करना। चलिए अगले प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, टू ब्रिंग टू बुक न्याय देना या न्याय लेना। चलिए ब्रिंग आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिंग आउट क्या होता है, प्रकाशित करना, ब्रिंग आउट माने प्रकाशित करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर समान होना या समान दिखना। चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मेक फॉर क्या हो जाता है, सुधारना, मेक फॉर सुधारना। 42 टू मीट वंस वाटरलू, करारी हार, इसी युद्ध में नेपोलियन को 1815 ईस्वी में करारी हार हुआ था। वाटरलू है एक लड़ाई का मैदान है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, गलती स्वीकारना। चलिए अगला प्रश्न है 44 मेक ओवर, टू मेक ओवर दूसरों को देना, क्या होता है, दूसरों को देना, टू ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। अगला है टू मेक वंस मार्क। 45 नंबर क्वेश्चन, टू मेक वंस मार्क माने सफल होना, सक्सेसफुल होना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, टू फेल फॉल ऑफ माने झंझट में पड़ना, उसके बाद अगली प्रश्न है 47 टू फेल ऑन वंस फीट, संपन्न स्थिति, प्रॉस्पेरस कंडीशन। चलिए 48 टू वेग द क्वेश्चन हो जाता है अस्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से कहना। चलिए अगला प्रश्न है पोप द क्वेश्चन, शादी का प्रस्ताव रखना, प्रपोज मैरिज। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, आउट ऑफ द क्वेश्चन असंभव होता है, इम्पॉसिबल। दोस्तों 100 प्रश्न हम लोग 2 पार्ट में 100 प्रश्न को कवर किया, अभी 400 प्रश्न को और पढ़ेंगे एडियम्स फ्रेजेज के। तो लगातार चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। चलिए और दोस्तों के साथ शेयर करें और रिवीजन अपना करते रहें बार बार। चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।